A very good morning to all of you. My name is Professor Ankit, and today in this video we are going to discuss a program of George Brown College. तो ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम का नाम है पर्सनल सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम PSW और इस प्रोग्राम का जो कोड है दैट इज C112। तो इस प्रोग्राम की कुछ हम डिटेल्स आज डिस्कस करेंगे एंड स्पेसिफिकली उन डिटेल्स के बाद हम बात करेंगे इसके एक कोर्स की, जो कोर्स का कोड है PSW 1017 प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल क्लाइंट एंड पर्सनल केयर। तो इस कोर्स के अंदर क्या चीजें होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल के अंदर। तो मूव करते हैं हम स्लाइड के अंदर। सो फर्स्टली हम इस प्रोग्राम की डिटेल्स देखते हैं कि अब हम बात करेंगे 2025 और 2026 की, बिकॉज नेक्स्ट सेशन हमारे पास आ गया है। प्रोग्राम का नेम और कोड मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्रेडेंशियल क्या है यहाँ पे, आप इसको जब आप कंप्लीट करोगे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ ओंटारियो कॉलेज सर्टिफिकेट। और ये एक फुल टाइम प्रोग्राम है, यानी कि आपको क्लासेस को अटेंड करना पड़ेगा ऑन द रेगुलर बेसिस। उसके बाद ड्यूरेशन, ये 2 सेमेस्टर का कोर्स है, यानी कि 1 ईयर के अंदर आप इसको कर पाओगे। एंड इसके जो स्टार्टिंग मंथ्स है 2 है, जनवरी और सितंबर। अभी जो एडमिशंस हो चुकी हैं जनवरी के, स्टूडेंट वहां पे पहुंच गए हैं, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट जो इनटेक है इस प्रोग्राम के लिए वो है सितंबर। डोमेस्टिक ट्यूशन फी हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इंडियंस के ऊपर या एनीवन हु इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ कनाडा। तो हमें लगेगी इंटरनेशनल ट्यूशन फीस। जो करंट अपडेटेड इंटरनेशनल ट्यूशन फीस है दैट इज 18,650 कैनेडियन डॉलर्स। तो मेक श्योर अगर आपने कन्वर्जन करना, डोंट यूज US डॉलर्स, मेक यूज ऑफ द कैनेडियन डॉलर्स। तो सेंटर है हेल्थ साइंसेज, स्कूल का नेम है सैली हॉर्सफॉल ईटन स्कूल ऑफ नर्सिंग, जहां पे आपने सारी क्लासेस अटेंड करनी है। एंड जो लोकेशन है इसकी है वाटर फ्रंट कैंपस। आप वाटर फ्रंट कैंपस गूगल कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कैसी बिल्डिंग है, वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज है। एंड जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है यहाँ पे क्लिनिकल प्लेसमेंट है, यानी कि आपको क्लिनिकल प्लेसमेंट जो भी आप वहां पे चीजें अटेंड कर रहे हो, जो भी आपने वहां पे प्रोसीजर सीखे वो क्लिनिकली एप्लीकेबल होंगे एंड उनको आप आगे लाइफ में डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं प्रोग्राम अवेलेबिलिटी की। तो अभी प्रोग्राम अवेलेबिलिटी जो लेटेस्ट है आज के अकॉर्डिंग, फॉल 2025 का जो सेमेस्टर है डोमेस्टिक के लिए ओपन है, इंटरनेशनल के लिए भी ओपन है। विंटर 2026, ये फॉल 2025 यानी कि सितंबर वाला, ठीक है जी। और विंटर 2026 यानी कि जनवरी 2026 के अंदर भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। और जो स्प्रिंग 2026 था यानी कि जनवरी वाला, वो क्लोज हो गया है ऑल टुगेदर। मैंने आपको पहले ही बता दिया वो सारा। अभी स्टूडेंट्स फिल्ड अप हो गए हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेमेस्टर के अंदर कोर्सेज। तो जैसे हम इंडिया में बोलते हैं सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे बात होती है कोर्सेज की। तो यहाँ पे आपके पास ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपको वहां पे पढ़ाए जाएंगे। सो हम इसको डिस्कस करते हैं। ये सारे कोर्स हैं एंड दीज आर द कोर्स नेम्स। रोल ऑफ द PSW इन क्लाइंट केयर, क्या रोल होगा, ठीक है जी। प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल क्लाइंट एंड पर्सनल केयर, ये लेक्चर के लिए है और एक आपको प्रैक्टिकल के लिए होगा जो यहाँ पे लैब वाला आ गया, ठीक है जी, ये चीज है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कोर्स है वो है फंडामेंटल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एसेंशियल PSW कम्युनिकेशन स्किल्स, फाउंडेशन ऑफ सपोर्टिव केयर, रोल ऑफ PSW इन मेडिकेशन मैनेजमेंट, मतलब कि जो मेडिसिन हैं उनको कैसे मैनेज करना है। इसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको मिलेगा, सेमेस्टर 2 के अंदर, प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन फैसिलिटी सेटिंग, यानी कि जो फैसिलिटीज हैं जहां पे पेशेंट आता है उसको रहना है। जब आप ये प्रोग्राम करोगे तो इसमें आपको बताया जाएगा कि PSW के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पेशेंट होते हैं उनको हम पेशेंट नहीं बोलते, उनको आप बोलते हो क्लाइंट। तो उसके बाद आ गया नेक्स्ट सब्जेक्ट है हेल्थ कंडीशंस एंड द रोल ऑफ PSW, मेंटल हेल्थ एंड पैलिएटिव केयर, न्यूट्रिशनल केयर, फाउंडेशंस ऑफ सपोर्टिव केयर 2, कम्युनिटी बेस्ड केयर फॉर PSW। तो इसी के साथ सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल खत्म हो जाती है। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ और डिटेल चाहिए यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक की, या फिर ई टेक्स्ट बोल देते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हार्ड कॉपी नहीं दी जाती। इसके अंदर हमारे पास बुक है, ये जो मेन बुक है दिस इज द 5th एडिशन एंड द नेम ऑफ द बुक इज सोरेंटिनोस कैनेडियन टेक्स्ट बुक फॉर द सपोर्ट वर्कर। तो इसी बुक को फॉलो किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 2370 पेजेस हैं इस बुक के अंदर, जिसके अंदर हर क्लिनिकल प्रोसीजर, सेफ्टी डिटेल, एवरीथिंग मेंशन किया गया है और इसी को ही आपने यूज करना है थ्रू आउट दिस प्रोग्राम।
तो इसके बाद एक और बुक भी है, अगेन ये विल्क एमजे की 2 बुक्स हैं। फर्स्ट वन तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी, सेकंड वन इज द वर्कबुक टू कंपनी सॉरेंटिनोस कैनेडियन टेक्स्ट। मतलब इस बुक को अकम्पनी करने के लिए एक और बुक दी गई है, दैट इज फॉर द सपोर्ट। इसके बाद कुछ और भी रीडिंग्स है, यानी कि ये ऑप्शनल है। वो टीचर्स कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा कंटेंट अगर रेफर करना चाहते हो तो आप ऑप्शनल कंटेंट को जरूर फॉलो करो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारे पास है मेडिकल टर्मिनोलॉजी टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट्स प्रेफरेंस, ये आपको कॉलेज के अंदर से मिल जाएगी। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज ऑन द PSW स्टूडेंट सक्सेस हब थ्रू कम्युनिटी ब्लैक बोर्ड। तो ये जो कम्युनिटी ब्लैक बोर्ड है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको जॉर्ज ब्राउन कॉलेज के अंदर मिल जाएगा, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं कि कैसे आपने क्या क्या कंटेंट कहाँ से एक्सेस करना है। ठीक है जी। तो इसके अंदर कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, कुछ जर्नल्स हैं, कुछ बुक्स हैं जो आपको बेनिफिट करेंगी अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी आप सब्जेक्ट्स कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के अंदर सपोर्ट करने के लिए। लास्ट इज GWC PSW फेसबुक GWC पेजेस। तो इसके अंदर क्या है जी, फेसबुक के अंदर जॉर्ज ब्राउन कॉलेज के कुछ पेजेस हैं जहां पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर की गई होती है इन रिलेशन टू PSW। तो आप वो भी कर सकते हैं, बिकॉज इसकी जो मॉनिटरिंग है, इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि पीयर एंड फैकल्टी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, या फिर फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो इन पेजेस की मॉनिटरिंग करते हैं, एंड उनको पता है और उसके अंदर वही कंटेंट डाला जाता है जो एक्चुअल में रियल टाइम बेसिस पे यूज होता है कनाडा में। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट एवेल्युएशन सिस्टम की। तो स्टूडेंट एवेल्युएशन सिस्टम इज वेरी इजी। इसके अंदर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्टली आपके पास असाइनमेंट्स है 20% की। 20% की आपके पास असाइनमेंट्स होती हैं, डिटेल्ड असाइनमेंट्स होती हैं। इनमें कुछ केस स्टडीज होती हैं, जैसे यहाँ पे बता दिया कि 2 केस स्टडी है, तो इन पेयर्स ये डिस्कस करवाया जाएगा। मतलब क्लास के टीचर हैं वो आपको 2-2 के स्टूडेंट के ग्रुप बना देंगे, और हर स्टूडेंट पेयर को एक दे दिया जाएगा केस स्टडी, तो आपने उसको करना है। सो ऑल टुगेदर हम बोलेंगे अगर हमारे पास 2 केस स्टडीज मिलेंगी तो इट विल बी 10% एंड 10%। तो 10% की 2 असाइनमेंट्स है, जो कि टोटल 20% बनाती हैं। उसके बाद आगे क्विज 30% के हैं, तो यहाँ पे 3 क्विज होंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस होते हैं MCQ बेस्ड, एंड उनमें से जो हर क्विज है वो 10% का है। 10 ऑल टुगेदर 30% आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, वी हैव द मिड टर्म एग्जाम। जब आपका हाफ ऑफ द सेमेस्टर विल बी कंप्लीटेड, तब आपका आएगा मिड टर्म एग्जाम, एंड उस मिड टर्म एग्जाम के अंदर आपको मतलब ये मान के चलो कि 50% ऑफ द सिलेबस विल बी कवर्ड। तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाती है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। अगेन दिस एग्जाम विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर कुछ इसके साथ क्या होगा, शॉर्ट या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते। तो ये सारी चीजें आपने कवर करने के बाद लास्ट में आपके पास बचा है फाइनल एग्जाम। तो दिस इज ऑल टुगेदर ऑफ 30%। फाइनल एग्जाम के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी मिलते हैं, और सभी चीजों को टोटल ये सारी वैल्यूएशन को आपने आंसर करना है यूजिंग द बुक जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, दिस बुक। यही बुक आपको फॉलो करनी है। इस बुक की आपको कितनी नॉलेज है, कितनी बार आपने रीड किया है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके मार्क्स के अंदर। एंड इन केस अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको कोई हेल्प चाहिए होती है, दे कैन कॉन्टेक्ट अस, वी हेल्प यू इन मेकिंग असाइनमेंट्स एंड वी विल लेट यू नो। आपके पास नंबर ऑलरेडी है, स्क्रीन पे भी अवेलेबल है, 9463628940। यू कैन कॉन्टेक्ट इट एनी टाइम। तो उसके बाद लास्ट में आएगा ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पे अगर हर सब्जेक्ट को आपने पास करने तो कितने मार्क्स आएंगे, या फिर कितने मार्क्स आएंगे तो कौन सा ग्रेड मिल जाएगा। सो फर्स्टली हम बात करेंगे कि जो आपका कोर्स को पास करने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स आपको चाहिए, यानी कि C- ग्रेड आपको चाहिए। ये C- है, इसके ऊपर ही आपके अगर मार्क्स आते हैं तो आप पास कंसिडर हो जाओगे, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। आपको वो सब्जेक्ट दोबारा पेड बेसिस पे उठाना पड़ेगा। जब उसको पास करोगे तो फाइनल डिग्री आपको तब मिलेगी। सो हियर इज द डिटेल्ड, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने आपके मार्क्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड्स कौन से एलोकेट हो रहे हैं। और ये जो यहाँ पे वेटेज नजर आ रही है, ये वेटेज होती है कि कोर्स के जो क्रेडिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग कितनी वेटेज है। अब फॉर एग्जांपल आपको 3.3 मिला, यानी कि आपको अगर यहाँ पे 77% से 79% आपके मार्क्स आते हैं, तो आपको जो क्रेडिट मिलेंगे वो 3.3 मिलेंगे आपके इस
program के. So that's all for today. Thank you and have a very nice day. In case you require any kind of help in regards to your assignment, we have a very good team who is experienced with like 4 to 5 years. There are teachers who have master's degree and even the PhDs. तो वो आपका ये कंटेंट करने में आपको हेल्प करेंगे. नंबर आपको फिर एक बार बता देता हूँ, इट्स 9463628940. थैंक यू.